Hello guys, I welcome you all to this lecture series of class 9th mathematics. Today we are going to discuss the exercise number 1.1 of chapter number 1 number system. So let's begin. Here is the question number 1. Is 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q? And P and Q are integer. So this is the question number 1. So let's discuss. इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? चलिए आइए देखते हैं। पहले तो हम आपको बता दें इसका आंसर यस है। हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है। आइए देखते हैं कैसे। ये जीरो लिखा है, जीरो के नीचे अगर हम वन लगा दें, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो कोई गलत है? नहीं। और इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल फॉर्म। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी आ गया ये। और इसमें रैशनल नंबर में क्या होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो मतलब ये हम रैशनल इसे पूरी तरीके से कह सकते हैं अगर हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, जो भी अभी अभी बोली। और एक और चीज इसमें लिखा है p एंड q आर इंटीजर। यस, p is equal to 0, it is an integer, and q is equal to 1, it is also an integer. Now you got this? Okay. Now we see some examples of this. So here it is written that 0 upon 2, this is also a rational number. 0 upon 3, this is also a rational number. 0 upon 4, this is also a rational number. And 0 upon infinity, this is also a rational number. But we haven't defined this part. So for the sake of the end point, to tell you the end point, so I have written that 0 upon infinity. तभी मैंने लिखा है 0 upon infinity कि आपको एक end पता चल जाए, पर infinity की कोई definition ही नहीं है। ठीक है, अब इन सबको अगर फ्रैक्शंस को इवेल्युएट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ नहीं, सिर्फ 0, जो कि 0 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और p एंड q हमारे सारे इंटीजर्स हैं इसमें। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर होता हुआ, आइए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. Okay, so we are discussing this examples and we already have discussed in our previous lectures. So let's begin. Find 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. सो मैंने आपके पिछले वीडियोस में मैंने 2 मेथड डिफाइन किए थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इनके मेथड्स को। सो हम वही मेथड्स यहाँ कंटिन्यू करते हैं, हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अगर जिनने नहीं वीडियो देखी है वो भी अगर देखेंगे इसको तो भी समझ जाएंगे, बहुत सिंपल है। हमें 3 और 4 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर्स पता करने हैं। ठीक है, और हमने सबसे पहले उसमें क्या लिया था? हमने सबसे पहले इसको a एज्यूम किया था स्टार्टिंग पॉइंट को, और b एज्यूम किया था हमने एंडिंग पॉइंट को। ठीक है, और हमने a और b जैसे ले लिया तो हमने ये एवरेज वाला फॉर्मूला लगाया था, याद होगा आपको पिछले वीडियो में। एवरेज क्या करता है कि दो नंबर के बीच की चीज बताता है, बीच का नंबर होता है वो बताता है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल additions and division. So here we get our first rational number. Okay, now moving towards another evaluation. So this is our answer 7/2. Now we assume b as 7/2 or a as 3, same as before. Okay, तो हम इसको 3 भी ले सकते थे, हम लोग इसको 4 भी ले सकते हैं, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। हम इसके बीच का भी नंबर डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हमने 3 और 7/2 लिया, इसका इवेल्युएट किया तो हमारा आंसर आया 3/4, 13/4। आप इसको कॉपी में करके देख सकते हैं। अब यही जो आंसर आया है इसको हमने फिर a मान लिया और b को हमने फिर सेम मान लिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 13/4 को 7/2 से भी कर सकते हैं a और b में, और 13/4 को आप 3 से भी कर सकते हैं, 13/4 को आप 4 के साथ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पर ये लिया है, हमने इसको इवेल्युएट किया, ये हमारा तीसरा आ गया। ऐसे ही सिमिलरली अब हमने 7/2 लिया है,
ये चीज ली है हमने, और इसमें हमने b को लिया है 4। अब हम लोग इसके रेंज का देखते हैं। जैसे कि हमें 3 और 4 के बीच का वैल्यू मिली थी 7/2 सबसे पहले वैल्यूएशन में, तो हमने अब इन दोनों को लिया है। ठीक है, तो इसमें निकाला हमने 15/4 हमारा आंसर आया, और अब हमने 15/4 को लिया और 7/2 को लिया, फिर इसी वैल्यू को लिया, तो हम 29/8 आंसर आ गया मेरा। ऐसी करते करते अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट इवेल्युएशन क्या है, ए हम लोग ने लिया है 7/2 और 29/8 जो हमारा इसका इवेल्युएशन था। ओके, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आया 57/16। अब हमने यहाँ पर 6 रैशनल नंबर निकाल लिए हैं अपने फर्स्ट मेथड से। ठीक है, आपको ये पता चल गया, हमने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। तो अब हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या कह सकते हैं, इसमें सिर्फ 6 ही रैशनल नंबर्स होंगे इनके बीच में? नहीं, इसके बीच में हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे। हम किसी किसी के बीच का भी ले सकते हैं। ओके, बस हमें रेंज पता हो हमें किसके इसके बीच में लेने हैं रैशनल नंबर। ओके, चलिए मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 बहुत ही सिंपल था, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे आपसे लेने में जैसे आपको एक फ्रैक्शन डिसाइड करना होता है, ठीक है, उसी में आपका थोड़ा दिमाग लगता है, बाकी सारे सिंपल होते हैं मेथड। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया, हमने A3 ले लिया था रैंडमली और A4 ले लिया था, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हो। तो हमने 3 को लाने के लिए 12/4 किया, इसका आंसर भी हमारा 3 आता है। ओके, और हमने 4 को लाने के लिए तो 16/4 किया था, 4 4 जा 16। ठीक है, ये हमने किया था। तो हमने ऐसे ही रैंडमली ले लिया, जैसे कि हम सब बच्चे स्टार्टिंग में सोचते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो हमने 12/4 लिया और 16/4 लिया, तो इनके बीच के नंबर क्या है? 13/4। 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14 आता है, और 14 के बाद आता है 15। अब खत्म हो गया, हमें तो 3 ही मिले। ठीक है, अब बच्चे यही सोचेंगे हमें तो 3 ही मिले, हमें तो 6 निकालने हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम इन दोनों के बीच का लेके एवरेज निकाल लेते हैं, वही फर्स्ट मेथड वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस बी अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग को फिर यही आंसर मिलेगा। आप इवेलुएट करके देख सकते हैं, ये 3 और 4 के बीच में ही आएगा। ऐसे ही हमने 29/8 ले लिया, आंसर आ गया। और अगर हम लेते हैं इन दोनों के बीच का, तो हम लोग ने ये निकाल दिया, तो हमने 13/4 और 15/4 को भी ले लिया, तो हमारा आंसर ये आ गया। तो बाकी के बचे 3 ये आ गए और 3 ये हैं हमारे। तो हमारे ऐसी मेथड 2 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपरली सोचेंगे, हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो अगर हम प्रॉपरली सोचते हैं इस चीज को, तो फिर हमने दूसरी बार में रैशनल नंबर लिया थोड़ा बड़ा। ठीक है, रैशनल नंबर में क्या लिया हमने, रैशनल नंबर लिया 21/7, दिस, जो कि a के बराबर होता है, 7 3 21, और 28/7 b इक्वल टू 4, इसको हमने b मान लिया, 7 4 28 होता है। ठीक है, तो हमने ये लिया थोड़ा समझ के, थोड़ा ध्यान करके अच्छे से समझ के क्वेश्चन को, कि इसमें 6 रैशनल नंबर हमें मिल जाए। तो हमने देखा कि 21 के बाद 22 आता है, ओके आता है, 22 के बाद 23 आता है, 23/7 लिख दिया, 24/7 लिख दिया, 25/7 लिख दिया, ऐसे करते करते 28 तक लिख दिया। हमने देखा कि हमें 6 रैशनल नंबर मिल गए। ओह वाओ, तो मतलब मेरा काम हो गया, बस मुझे डिसाइड करना था एक प्रॉपर फ्रैक्शंस को लेना जो कि इस रेंज के बराबर आए। ठीक है, वो हमने कर डाला, जो कि हम पहले बार में नहीं कर पाए थे। पहली बार में हमने सोचा, जैसे हमने आपको ऊपर एग्जांपल बताया, हम पहली बार में नहीं कर पाए थे ये चीज। ठीक है, तो ऐसी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डे टू डे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा और मेथड 2 आपको बहुत आसान लगने लगेगा। आप मेथड 2 और मेथड 1 दोनों एक साथ करोगे, जैसे कि हमने ऊपर किया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, what this question is saying, that find 5 rational number between 3/5 and 4/5. Now same questions here. Okay, first we have to define the starting range and the ending part of the range. Okay,
Once we have done, then we move towards any two method, any of the two method. Okay, so let's begin with method 1. So a is equal to 3 by 5 and 4 by 5. Okay, as given in the question. So we evaluated and we got this answer. Okay, then we have taken this value and starting 3 by 5 value, so we got this. And then we have taken this value and the previous evaluated value. Okay, this 7 by 10. तो हम लोग को ये वाला आंसर मिला. तो हमने बोला जैसे कि इसमें इन्फिनाइट वेज होते हैं, आप कोई भी नंबर ले लो उसके बीच का आंसर निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के साथ. ये फॉर्मूला आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है, ये हमारा मीन वैल्यू बताता है. ठीक है, तो आपको ऐसे क्लियर हो गया होगा. इसको समझाना की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम समझा देते हैं आगे कि जैसे कि अब ये 27 बाय 40 आया आंसर. ठीक है, अब इसको हमने नहीं लिया. देखिए, अब इसको हमने नहीं लिया, हमने लिया 13 बाय 20 और एक 4 बाय 5 जो पहले आया था हमारा वो लिया. तो हमने इवेल्युएट किया ये, फिर हमने 29 बाई 40 ये ले लिया और 13 बाई 20 यही वाला ले लिया, सेम एज दिस. ठीक है, तो हमने इसको इवेल्युएट किया, हमारा डिजायर्ड आंसर आ गया जितने हमें 5 रैशनल नंबर्स हमें निकालने थे. ठीक है, इज दिस क्लियर? Okay, this is a very simplest question and we have discussed many problems based on this method. So I think you got this method in a detailed form. Okay, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इस फॉर्म में. तो बढ़ते हैं आगे दूसरे चौथे क्वेश्चन की तरफ, ट्रू और फॉल्स. चलिए, क्या कह रहा है ये? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. ये भी हमने आपको पहले से डिस्कस करके रखा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं. ये आपकी एग्जाम्पल्स में आया था. तो एग्जाम्पल्स में आया था एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, उसमें मैंने बताया था कि नो, बट हमने ये बताया था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. ओके, तो ये पॉसिबल है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. 1 ये नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूड होता है ना. मैंने बताया था आपसे कि होल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ओरिजिन. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, सो मूविंग अहेड. सो व्हाट इज द सेकंड पार्ट? saying every integer is a whole number. Okay, we have to verify this statement. Is this yes or no? Okay, so no, integer can be negative and positive both, but if we see that the value is -5, so this is the integer but this is not a whole number. Whole numbers are from 0 to plus infinity, all positive values, but यहाँ पर इंटीजर नेगेटिव है, तो ऑल इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर. ओके, तो आप इसके लिए पहली वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन की देखें, आपको सब क्लियर हो जाएगा, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पे. इसमें लिखा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. That whole number is a type of integer. Rational number in the form of p and q, आपको ही पता है. पर जैसे कि हमने होल नंबर लिखा 3/1. ओके, तो ये p/q के फॉर्म में इसका आंसर आएगा, या होल नंबर आएगा या नेचुरल नंबर आएगा या इंटीजर आएगा. ये तीनों ही आएंगे, तीनों ही 3 के बराबर होते हैं. बट अगर आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया हमारा 2/5, तो ये तो एक रैशनल नंबर है पर ये होल नंबर नहीं है. इसका आंसर आएगा हमारा 0.4 के बराबर, जो कि हमारा होल नंबर नहीं है ये. तो यहाँ पर ये कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो जाती है और डेसिमल टर्मिनेट होना चाहिए रैशनल नंबर की. हमने आपको बताया था, पर इसमें कोई वो बात नहीं है. पर ये होल नंबर हमें चेक करना है कि इसका आंसर होल नंबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता. So this statement is also wrong. So stay tuned with us, guys. Do like, subscribe and share. Now we are coming with further videos and our next topic is irrational number
एंड मैं उसमें बहुत अच्छे से आपको रैशनल नंबर समझाऊंगा जैसे हमने आपको रैशनल समझाए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू।